औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि साथ खैरियत से होंगे। हिनाज़ किचन सीक्रेट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं पूरी की तरकारी। जो पूरियों के साथ हम तरकारी खाते हैं आलू की, वही वाली तरकारी। अब जल्दी से हम इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये कुकर रखा है चूल्हे पे। फ्लेम हमारी लो मीडियम टू फ्लेम है, लो फ्लेम है हमारी। और ये हमने ऑयल लिया है, पकवान ऑयल है ये, कुकिंग ऑयल। ये है 1 कप के 1 कप ऑयल लिया है। ये हमारा देखेंगे हाथ लगा के, ये हीट आ रही है, अच्छे से हीट हो चुका है। अब सबसे पहले इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद जब ज़ीरा ऐड कर देंगे तो फिर उसके बाद ये है राई, ये है कुटा हुआ धनिया, ये है हल्दी पाउडर, ये नमक, ये कलौंजी और ये कुटी हुई लाल मिर्चें। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो 2 टेबल स्पून है। ठीक है, अब इसको हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको चला देंगे और पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे बिल्कुल। इसको हिलाएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आया है। अच्छा, 2 टेबल स्पून सारे इंग्रेडिएंट्स थे इस तरीके का। ये देखिए, ये बड़ा वाला हमारे पास स्पून है। ये हमने 2 टेबल स्पून भर भर के तमाम इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, जिसमें 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून धनिया था। धनिया पाउडर नहीं लिया हमने, धनिया लेके थोड़ा दरदरा ग्राइंड किया, वो डाल दिया। उससे ज़बरदस्त सी खुशबू आती है, फ्लेवर अच्छा आता है। 2 टेबल स्पून कलौंजी है, 2 टेबल स्पून राई के दाने, 2 टेबल स्पून हमारे पास हमने नमक ऐड किया है और 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च थी। हर मसाला हमने 2 टेबल स्पून ही लिया है। और हमारे पास यहाँ पर आलू हैं 2 किलो, इसलिए हमने इंग्रेडिएंट्स थोड़े ज़्यादा किए हैं। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं तो फिर आप बढ़ा भी सकते हैं, नहीं खाते हैं तो बिल्कुल ठीक मेज़रमेंट होगा। आप इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा। एक तो ये बहुत जल्दी बनेंगे और बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही यमी और अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। जैसे आप बाज़ार में खाते हैं पूरी, उसके साथ आपको जिस तरीके से आलू का जो सालन मिलता है, ये देख लीजिए, उसी तरीके से आपको टेस्ट, जायका, हर चीज़ प्रॉपर मिलेगी। हमारे पास ये आलू जो है ना, हमने 4 पीस करके पहले इसको पील किया, छील के हमने इसको इस तरीके से पीसीज में कर दिया। मगर ये देखिए, आलू उबले हुए नहीं हैं, कच्चे हैं। हम कच्चे आलू का आज आलू की तरकारी बनाएंगे। ठीक है, आलू की तरकारी उबले हुए आलू से भी बनती है। अगर आप आलू उबाल के रखेंगे तो उससे भी जल्दी से हो जाएगा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, बाज़ों का जल्दी बनाना पड़ता है, तो कच्चे आलू इस तरीके से कट करके और बना सकते हैं। अब हम ये ऐड करेंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आलू जा चुके हैं। अब अच्छी तरीके से हम इसको मसाले में मिक्स कर देंगे। ये कच्चे आलू है, बॉइल्ड आलू नहीं है। अगर आप बॉइल्ड आलू डालना चाहें, सब चीज़ें यही होंगी, बस आलू को बॉईल करके आप ऐड कर देंगे इस मसाले में। ठीक है, अच्छी तरीके से भूनना है। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। और बड़ा खूबसूरत से बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। अब जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो 1 प्याला कितना होगा, कैसा होगा, मैं दिखाऊंगी। 1 प्याला हम बॉइल्ड वाइट वाले छोले ऐड कर देंगे। ठीक है, वाइट वाले जो चने होते हैं हम वो ऐड करेंगे। देख रहे हैं आप, ये वाला प्याला जो है हम वाइट वाले चने ऐड कर देंगे। ठीक है, ये वाला प्याला होगा। आप वाइट चने का कोई इशू नहीं है,
कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। हमारे बॉईल हो रहे हैं, जैसे बॉईल हो जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर प्रेशर कुकर का कैप लगा देंगे। बस कितनी इजी सी आसान सी रेसिपी है। पानी हम इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि ये कच्चे हैं आलू। अगर ये आलू बॉईल होते फिर हम पानी ऐड करते, मगर कम ऐड करते, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरीके की कतलियाँ बनी हुई। अब हम इसका कैप कर देंगे। अभी पानी थोड़ा कम लग रहा है तो अभी हम पानी और ऐड कर देते हैं। आप बोल रहे होंगे कि हिना तो बिल्कुल ही गायब हो गई है, किचन जो है बिल्कुल ही खामोश हो गया है। तो कुछ मसले मसाइल चल रहे थे, जब इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद मैं अपनी ये रेसिपी अपलोड करने जा रही हूँ। और ये बहुत प्यारी सी मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत ही इजी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई कुछ ऐसा मसला नहीं है, ठीक है जी। देख लीजिए ये पानी कितना सारा हम ऐड कर चुके हैं। अब हम इसका कैप लगाएंगे। 3 ग्लास भर के मैंने, स्टील वाले जो 3 ग्लास होते हैं ना, वो भर के मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसके फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे, फ्लेम मीडियम कर देंगे और अपने कैप को ढक देंगे। अब हम इसको 15 मिनट के लिए पकाते हैं। जब ये पक जाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस कवर को रिमूव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी कितना खूबसूरत से माशाल्लाह से कलर आ चुका है और ये घुट भी चुके हैं। आप उबालते इसको, फिर इसके छिलके रिमूव करते और फिर उसको घोटते, वो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। और ये तो देखें माशाल्लाह से, खुद ही देखिए घुट चुका है, थोड़े खड़े खड़े हैं और थोड़ा घुट चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। हल्दी हमने ज़्यादा डाली ना, तो देखिए कलर कितना माशाल्लाह से प्यारा सा आया है, ठीक है। ये आलू की तरकारी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, देखिए अब ये गाढ़ा नज़र आ रहा है ना, इतना गाढ़ा होगा तो किस तरीके से खाया जाएगा। हम तो हम इसमें क्या करेंगे, ये बॉयल हुए हुए हमारे वाइट वाले चने, ये देखिए हम ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चम्मच चला लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है और घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, खुद थोड़े, वरना मैश करने पड़ते हैं, घोटना पड़ता है आधों को और आधों को ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। मगर ये माशाल्लाह से देखें बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब ये गाढ़ा हुआ है ना और तरी भी नहीं आई है। अब हम इसमें 1 ग्लास और, 3 ग्लास पहले डाल दिए थे हमने, ये चौथा ग्लास है और 1 ग्लास, देखिए स्टील का ग्लास है, ये देखिए अब बिल्कुल ऐसा हो गया ना, सही सही सा। बाज़ार में तो बहुत ही पतला होता है, हम घर में तो पतला नहीं बना सकते, मगर थोड़ा सा थिक भी होगा और थोड़ा पतला भी रहेगा। ये देखिए अब आ रहा है, पहले बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, थिक था, ठीक है जी। अब हम इसको ढक देंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे रख के छोड़ दीजिएगा। जब इस पे तरी आ जाएगी, ये पानी पक जाएगा, थोड़ा बॉईल आने लगेगा, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा पानी अभी मैंने ऐड किया है, वो बॉईल पानी ही ऐड किया है, मगर अब इसको कवर करके, ये कवर हो चुका है, इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चले जी, पूरे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके कवर को रिमूव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह तरी आ चुकी है
हमारी आलू की तरकारी माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। ये देखिए, अब ये गाढ़ी नहीं है, ठीक है जी, और तरी भी आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं डिश आउट कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, बाकी को हम ढक देते हैं। डिश आउट हो चुकी है, ये देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है हमारी आलू की तरकारी। अब हम इस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। गार्निशिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। झटपट सी, बहुत आसान सी ये रेसिपी है, और गरम गरम पूरियों के साथ इसको आप सब खा सकते हैं। ये बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही यमी और स्पाइसी और अच्छी सी, बहुत ही खूबसूरत सी हमारी ये डिश है। और मेरे तरीके को फॉलो करके ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक शेयर, और बहुत सारे सब्सक्राइबर चाहिए मुझे। मुझे बहुत हेल्प की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी दुआओं में आपको बहुत बहुत याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। मगर अफ़सोस मुझे ये होता है कि बंदा बहुत मेहनत करता है यार, बहुत मेहनत करता है वीडियो बनाने में, खाना बनाने में बहुत मेहनत होती है। ऐसे झटपट से नहीं बन जाता कुछ, ठीक है। हमें मेहनत करनी पड़ती। तमाम मेरी लेडीज़ जितनी भी बहनें हैं वो बहुत मेहनत करती हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं। प्लीज़ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप व्यू करते हैं, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है। एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोग जब करते हैं तो दिल से बहुत दुआएं निकलती हैं और हौसला अफजाई होती है, ठीक है जी। ये हमारी पूरियाँ बिल्कुल रेडी हैं, और ये हमारी आलू की तरकारी रेडी है। आप आइए, सब खा लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।